अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़रूरी न्यूज़ एक आई है। इस न्यूज़ के आने से काफ़ी सारी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। इसके अलावा भी और भी कई सारी न्यूज़ हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दो, बाद में देखना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। इस जानकारी से काफ़ी लोगों का भला हो जाएगा। तो देखिए, सऊदी अरबिया के अंदर जब से ये कानून आया है कि जिनका इकामा एक्सपायर हो गया है वो बिना बताए अपने कफील को कहीं भी किसी दूसरी जगह दूसरी कंपनी में कफाला ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इकामा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल से एक्सपायर हुआ पड़ा है और वो अपने कंपनी में ही काम कर रहे हैं, अपने कफील के पास ही काम कर रहे हैं। वो कहीं और कफाला इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि जब वो कफाला लेने जाएंगे तो जो भी उस इकामे पर बकाया होगा वो देना पड़ेगा। तो इसमें अभी तक जो कानून था वो ये था कि जब कोई वर्कर किसी दूसरी कंपनी में कफाला लेगा तो जो भी उस पर खर्चा आएगा उस पैसे की जिम्मेदारी सामने वाली कंपनी की होगी, यानी जहां बंदा कफाला ले रहा है उस कंपनी की जिम्मेदारी होगी। लेकिन इसमें एक चीज़ मेरे समझ में अभी तक ये नहीं आ रही थी कि जिनका इकामा 2 साल 4 साल से एक्सपायर हुआ है तो ऐसे लोगों का कफाला कौन कंपनी अपने पास करवाएगी। क्योंकि कोई कंपनी, कोई कफील अगर ऐसे आदमी को अपने पास लेता है, कफाला करवाता है जिसका इकामा 2 साल 3 साल 4 साल से एक्सपायर हुआ है, तो इस पर जो फीस बनेगी वो कम से कम 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 बन जाएगी। इसके अलावा जो फाइन लगता है इकामा देर से रिन्यू कराने पे वो अलग से लगेगा। इसके ऊपर जो कफाला चेंज कराने की फ़ीस लगती है, पहली बार में 2,000, दूसरी बार में 4,000 और तीसरी बार में 6,000, तो ये सब पैसा कौन देगा? तो ये सब पैसा उस कफील के ऊपर आ जाता था जो कफील किसी वर्कर को अपने पास कफाला कराता था। हालांकि वो कफील ये पैसा नहीं भरता था, ये पैसा उस वर्कर को ही भरना पड़ता था। कानून तो यही था कि कोई भी वर्कर जब कहीं कफाला लेगा तो जो भी खर्चा होगा वो सामने वाली कंपनी देगी। लेकिन ऐसा कोई करता ही नहीं था। जो भी खर्चा आता था उस बेचारे वर्कर के ऊपर ही आता था, उसी को वो पूरा सारा खर्चा करना पड़ता था। और ऐसी सिचुएशन जिसके साथ में है उसकी समस्या, उसका दर्द वही समझ सकता है। जिनके साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होगा। लेकिन बहुत से ऐसे हज़ारों लोग हैं सऊदी अरबिया के अंदर जिनके साथ में ये प्रॉब्लम है। तो अब इस कानून को बदल दिया गया है। इसमें बदलाव क्या किया गया है, 9 जून के बाद से जितने भी लोग कफाला करवाएंगे दूसरी जगह, तो कफाले का जो खर्चा होगा वो तो सामने वाली कंपनी जहां पर बंदा कफाला ले रहा है उसको तो देना ही देना है। लेकिन उससे पहले का जितना बकाया है, अगर इकामा रिन्यू नहीं है तो उस पर जो बकाया है, उसके ऊपर जो फाइन लगेगा वो बकाया उसका पुराना कफील वो देगा। और इसके लिए कीवा पोर्टल से, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का एक पोर्टल है, वहां पर इसकी अपडेट दे दी गई है और कफीलों से इस तरह के बकाए अब वसूले जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और ये मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था कि कोई भी आदमी अगर 1 साल 2 साल 3 साल से उसका इकामा एक्सपायर हुआ पड़ा है तो उस बेचारे का कफाला कौन लेगा, या वो खुद अगर चाहेगा वर्कर कहीं कफाला लेना तो इतना ज़्यादा जो उसके ऊपर फीस आ गई है उसको वो कैसे भरेगा। तो ये चीज़ यहाँ की हुकूमत को समझ में आ गई, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को समझ में आ गई, तो इस कानून को अब बदल दिया गया है। अब कोई भी 9 जून के बाद से जो कफाला लेगा उसके लिए ये सुविधा मिलने वाली है। और जो लोग 9 जून से पहले अपने कफाले के लिए प्रोसेस कर चुके हैं उनको इस चीज़ का लाभ नहीं मिलने वाला है। इसमें सिर्फ वही लोग लाभार्थी होंगे, उन्हीं को फ़ायदा मिलेगा जो 9 जून के बाद से अपना कफाला लेना चाहेंगे। इसके अलावा एक जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से और आई है गैर मुल्कियों के लिए, यहाँ पर काम करने वालों के लिए, जो छुट्टी को लेकर के है। देखिए, ये सब जानकारी ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो लोग काम करते हैं उन्हें इन चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। अगर जाने रहेंगे तो हो सकता है आगे चल के कभी फ्यूचर में उसका फ़ायदा उन्हें मिले। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने बीमारी की छुट्टी के बारे में कुछ क्लियरेंस दी है कि अगर आप बीमार होते हैं तो वहाँ पर आपको कितनी छुट्टी मिल सकती है और उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसका तरीका क्या होगा। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से ये कहा गया है कि अगर कोई बीमार हो जाता है
यानी लंबे समय के लिए उसको छुट्टी लेनी पड़ती है बीमारी की वजह से। 1 दिन 2 दिन 4 दिन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उसके लिए तो आप मेडिकल का पेपर दिखाएंगे तो वो 4 दिन की सैलरी आपको मिल जाएगी, वो भी नहीं काट सकती है कंपनी। लेकिन इसके अलावा अगर आप लंबे समय के लिए बीमार पड़ जाते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना, इस तरह के टाइम पीरियड के लिए अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो यहाँ पर हुकूमत की तरफ से क्या कानून बताया गया है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से कहा गया है कि बीमारी की हालत में जो पहला महीना होगा वर्कर का, उसका पूरा पेमेंट कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। यानी पहले महीने की पूरी सैलरी आपको मिलेगी, उसमें से कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। लेकिन अगला 2 महीना, यानी 1 महीना आपने पहले लिया, ये तो आपको फुल सैलरी मिल गई। इसके बाद 2 महीना यानी 60 दिन, इन 60 दिन का सैलरी आपको 75% के हिसाब से मिलेगा। मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 2000 है तो पहले महीने में आपको 2000 मिल जाएगा, लेकिन अगले 2 महीने उसके यानी 60 दिन, उसका जो है आपको 1500 रियाल के हिसाब से मिलेगा, 75%। तो ये 90 दिन आपका हो गया। इसके अलावा भी अगर आप बीमार पड़ते हैं तो चौथे महीने में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन इस टाइम पीरियड में अगर आपकी कंपनी ये चाहे कि बंदा बीमार पड़ गया है, इतने दिन से बीमार है, इसको जो है टर्मिनेट कर दो, तो ये नहीं कर सकती, ये उसका अधिकार नहीं है। कंपनी आपको टर्मिनेट नहीं कर सकती बीमारी के दौरान, बल्कि उसको जो मैंने बताया अभी कि 3 महीने की तकरीबन सैलरी भी उसे देनी पड़ेगी। और ये सारी छुट्टियां उन छुट्टियों में नहीं जोड़ी जाएंगी जो आपको इसके अलावा मिलती है। जैसे साल में जो एनुअल लीव आपको मिलता है, 1 साल में 21 दिन हुकूमत की तरफ से छुट्टी दी जाती है, वो आपको मिलेगा। इसके अलावा रियाद के अंदर 12 यमनी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए ये 12 के 12 यहाँ की जो हुकूमत है उसकी जो वेबसाइट है, सेम उसी की जैसी वेबसाइट बना करके उसका जो लिंक था वो लोगों के साथ शेयर करते थे, उसको प्रमोट करके लोगों के साथ फ्रॉड करते थे, उनके साथ जालसाजी करके उनका पैसा लूटने का काम करते थे। और ये 12 के 12 इल्लीगल थे सऊदी अरबिया के अंदर। 6 ऐसे लोग थे जो बॉर्डर सिक्योरिटी का उल्लंघन करके यानी सऊदी अरब के अंदर जो है बिना वीजे का घुस गए थे, और दूसरे जो 6 लोग थे वो भी इकामा कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, या तो उनके पास इकामा नहीं था तो एक्सपायर रहा होगा। और उस यमनी लोगों के पास से 33 मोबाइल मिले हैं, इसके अलावा 15,616 रियाल कैश मिले हैं जिसे जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा अगली जानकारी सऊदी अरब के अंदर सरकारी कर्मचारी यानी सरकारी इदारों में काम करने वालों को लेकर के आई है। इसमें कहा गया है कि कोई भी सरकारी अफसर अपने पद का, अपने ओहदे का दुरुपयोग करता है, गलत इस्तेमाल करता है अपने निजी फायदे के लिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो सजा का हकदार होगा। और इसकी रिपोर्ट भी हर महीने आते रहती है कि सऊदी अरब के अंदर इस महीने में इतने करप्ट लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।